वाले साहब तो मेरे इंडिया में काम करते थे पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। पोस्टर्स करते थे और डिजाइनिंग करते थे, पोस्टर डिजाइनिंग। जब पाकिस्तान बना तो फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर लाहौर आ गए, लाहौर में किया, फिर लाहौर से 60 में कराची आ गए। हम लोग भी सबको कराची आ गए, यहाँ स्टडी मैंने यहाँ कराची की सारी। पहले वो सिनेमा डेकोरेशन वगैरह बनाते थे, सिनेमा के बाहर जो लगी वो पेंटिंग करते थे। फिर ऑफिस लिया, फिर उन्होंने डिजाइनिंग शुरू कर दी, पोस्टर डिजाइनिंग, पेपर एड वगैरह। जब ये कुछ घर पे ला के काम करते थे, मुझे शौक था बड़ा, मैं उनको बड़ा नोट करता था। ये फ्री हैंड ड्राइंग बहुत करता था, मेरे में इंटरेस्ट देखा तो फिर उन्होंने मुझे साहब के पास रखा, बोला कुछ वहाँ कर लो। फिर मैं उनके साथ आया। कुछ अर्सा फिर मैंने आफ्ताब जफर साहब के साथ उनके इंस्टीट्यूट में किया, एडमिशन लिया तो वहीं करता था, डिजाइनिंग सीखी थी। वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट आर्ट एंड डिजाइन, शारा फैसल के पीछे चनेसर हॉल पे, वो मैनहट्टन में होते थे, तो उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, स्टूडेंट उनके थे। फिर उसके बाद 61 से मैं 65 से अपने वाले साहब के साथ ऑयल पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे। वो स्टार्ट तो ऑयल पेंट था, फिर बाद में काफी टाइम बाद जाके वाटर कलर से शुरू किया। ऑयल पेंट से डिजाइनिंग होता था, फिर प्रिंटिंग होती थी। आप बहुत बदलेगा, अब तो ये ऑयल पेंट पे है, मैनुअल काम होता है। ये ग्राफ बने हुए इस ड्राइंग के लिए, ये ग्राफ करके फिर इसके जो फोटोग्राफ होता है उसकी ड्राइंग होती है। ये अब बहुत कम हो गया, पहले ऐसे ही होता था, अब तो फ्लेक्स बनता है, ये हैंड पेंटिंग है। तो ये स्टेप बाय स्टेप, इसके 3-4 स्टेप के बाद ये फिनिश होता है। ऐसा जो ऑयल पेंटिंग जो पहले जमाने में मैनुअल लगता था डेकोरेशन, तो वो 15 से 20 दिन पहले काम उसका शुरू होता था, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता था। ऑयल पेंटिंग का काम था, वो पूरे सिनेमा की डेकोरेशन थी, 5-6 पीस में बनता था, 10 पीस में बनता था। हैंड पेंटिंग तो मैंने बहुत काम किया है, मगर मेरे फादर करते थे। ये है फैज साहब जो अब ये मैनुअल काम करते हैं। ये ड्राइंग कर रहे हैं, सेकंड स्टेप है ये ड्राइंग, पुराने बोर्ड के ऊपर रिसाइकल हो रहा है। ये 24 शीट कहलाता था, कभी 6 पीस लगते थे उसके, कभी 10 लगते थे। प्रिंस सिनेमा में जब स्किन का काम शुरू हुआ ना फ्लेक्स का, तो इसमें 12 बोर्ड लगते थे, 24 शीटर, 6 पीस ऊपर 6 पीस नीचे, वो लगा के फिर उसको ज्वाइंट करके टचअप करते थे ताकि वो 1 पीस लगे। ये पश्तो फिल्म का भी ड्राइंग कर रहे हैं, पहले अभी ड्राइंग कर रहे हैं, फिर सिंगल करेंगे, फिर इसको फाइनल करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल किया हुआ है, 3rd स्टेप इसका, ये 2nd स्टेप है ड्राइंग का। बस ये अब पश्तो का ही होता है, यही एक सन है, बाकी नहीं होगा। और ये भी 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद काम होता है। देखिए इंडिया का मुश्किल ही फिलहाल फिल्म कोई आ नहीं है, उत्थे भी हालात खराब ने, जड़े थे आए ने वो बर्बाद हो गए। अब तो पेंटर भी नहीं रहे, वो खत्म हो गए। पश्तो फिल्मों वाले काम करवाते हैं ये ऑयल पेंट का, 4 हफ्ते 1 महीने बाद, अब वो काम खत्म हो गया। 78 से कर रहे हैं ये काम। हाँ जी, काम कैसे सीखा था, पहले रियो सिनेमा होता था, रियो सिनेमा पे ये करते थे काम, वहाँ से सीखा। ये नशेमन फिल्म है, इसका हाउस है, अब यही फिल्म है जो पश्तो फिल्म में चलती है। आपने वो देख लिया तो 2-3 स्टेप, ये उसके बाद फिनिश हो गई। ये सिनेमा में यहाँ लगता है, ये सिर्फ वाहिद सिनेमा है, ये वाहिद है जो बना रहे हैं, बाकी सब पेनाफ्लेक्स पे काम हो रहे हैं। ये कुछ जो डिजाइनिंग मैंने किया है ना सिनेमाज के लिए बाहर, ये उसके फ्लेक्सेस के प्रूफ है। जो तो पिक्चर खैर आई नहीं, चांदनी चौक तो चाइना, जो सिनेमा पे लगते हैं ना मेन सिनेमा पे, ये उसके प्रूफ है, बड़े बड़े जो फ्लेक्सेस लगते हैं, ये उसकी डिजाइनिंग। मैनुअल काफी काम मैंने खुद किया, बहुत डिजाइनिंग, पेंटिंग। उसके बाद अब आके ये कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा, क्योंकि इंडिया में फ्लॉप हो गई तो उन्होंने रोक दिया। इसमें 2 दिन लगे थे, 3 सेपरेट डिजाइन है ना, 1 महीना हो गया। अभी भी मैं कंप्यूटर पे सारा करता हूँ, मगर फाइनल जो है ना मेरी बेटी करती है। मैं बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। दैट्स अ कंप्लीटली व्हाट वुड यू से बोरिंग। ये गजनी का मेन निशाद का, और ये कैपरी सिनेमा का इंग्लिश पिक्चर का रैम्बो 4 हो गया। Programmer are usually boring. They just simply sit in front of a computer and just code. I did my BCS from Zabis. Instead of applying for a job outside, I tried to help my father in his business. वो साइड भी डाली ना डेट इसकी। ये अभी रिसेंटली ये 8x10 का, ये हॉरर थी मूवी, ये भी सारा मेरा डिजाइन किया हुआ है। मैं तो शुरू से जब कर रहा था तो मेरा स्टाइल ही अलग है।
पेंटिंग में करके, ड्राइंग करके जो करते थे, बताना चाहते थे अपना आर्ट वर्क, वो अब चीज़ खत्म हो गई। आप अपना आइडियाज इनपुट करके उसकी हाउ टू एडिट इट, हाउ टू कॉर्प इट, किस तरह उसको आगे पीछे चीज़ों को लगाना होता है। फास्ट काम हो गया, ये कंपटीशन तो हो गया। को थोड़ा ब्राइट करूँगी। डिफरेंट इसके साइज हैं और सब डिफरेंट हैं। मतलब एक विलन का सेपरेट एक बनाया हम लोगों ने, उसकी आईज दिखाई हुई है। एक यहाँ और एक यहाँ। ये प्रेस हेड है, ये कंप्लीट कास्ट के साथ है। नहीं, अब काम पहले ज़्यादा था, इंग्लिश मूवीज काफ़ी हुई थी, सिनेमाज भी ज़्यादा थे। अब तो सिनेमाज इतने रहे नहीं है, काफ़ी पिक्चरें इंग्लिश का काम था। अब तो इतना वो फास्ट हो गया, केबल हो गई, सीडीज वगैरह आ जाती है। बस वो देखते हैं कि जो ऑडियंस में अपील करे। शहर में जो लगता है ना मेन सिनेमा में, उसमें ज़रा वैरायटी ज़्यादा होती है, एक्शन भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। सिनेप्लेक्स के लिए बस सिंपल सा, यहाँ तो मासिस वगैरह को भी ख्याल करना पड़ता था शहर में। The first project that I did was, I think it was King Kong, right? Mission Impossible 3, there was Pirates of the Caribbean, Spider-Man 2, Fast and Furious. Indian flicks, we did work on Gajni, there was Race. कॉपी राइटिंग तो मैं उनके नेट से उठा के ना सारे इसके स्लोगन वगैरह, कैप्शन वगैरह देख लेते हैं। तो वैसे उनकी पब्लिसिटी में आते हैं, कैच लाइन वगैरह लिखी होती है, कुछ वहाँ से ले लेते हैं, कुछ वहाँ से नेट से उठा लेते हैं। मुझे काम से शौक है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मूवीज देखने का कोई शौक नहीं। ये भी कैपरी का, स्लम डॉग का बिजनेस नहीं इतना किया जितना इसका शोर था। पता नहीं, या पब्लिक को पसंद नहीं आई। कभी कभी ये आपके साथ मतलब मटेरियल्स में दखल करती थी या ऐसे? नहीं। ये बस कभी आइडिया दे देती, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, कलर्स ऐसे कर ले। He used to cut pictures and used to paste them together. फिर उनपे उनका जो आर्ट वर्क, मतलब ब्रश से पेंटिंग होती थी पूरा, यूजिंग योर हैंड, दैट वाज मोर डिफिकल्ट। मतलब 65 से लेके 76, 77 तक पीक पीरियड था, बहुत काम था। प्रिंटिंग का भी, डिजाइनिंग का भी, सिनेमास का। ये पिक्चर एक थी नदीम की, जो बहुत बड़ी अपने वक्त की फिल्म थी। ये हिसाब, ये फोटोग्राफ नहीं, ये सब हाथ से ड्राइंग की हुई है, हाथ से बनाया हुआ है, पेन वर्क किया हुआ है सारा स्टाइल। कट वर्क कराते हैं, पेन वर्क कराते हैं। तकरीबन 8-10 साल डे एंड नाइट काम किया। मैं घर जाता ही नहीं था, ऑफिस में ही रहता था, काम इतना काम था, बहुत शौक था मुझे। ये तो शुरू से ही चला रहा है, इंडिया से चला रहा है, वन शीट पोस्टर्स हैं, प्रेस एड है, पेपर एड है। कोई उर्दू पिक्चर का मैं काम करता था ना, तो वो तकरीबन 6 महीना पिक्चर लगने से 3-4 महीने पहले हम लोग पूरा काम करते थे, जब रिलीज डेट आती थी सिनेमा पे, जब लगता था। वैसे उसकी अनाउंसमेंट वगैरह, पब्लिसिटी वगैरह शुरू हो जाती थी। ये प्रेस हेड जो है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये मुख्तलिफ साइजेज के होते हैं। ये बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी। और भी जो कोई वो करना चाहे, हैंड बिल्स वगैरह होते हैं, प्रेस बुक्स होती है, बुकलेट बनाता था ना, उसमें सिनॉप्सिस वगैरह होते थे, तो उससे आइडिया हो जाता था कि कौन सा करेक्टर की अहमियत है, कौन सा है, क्या है। फिर हम लोग उस हिसाब से करते थे। ये नादान पिक्चर का है, 30 साल पुराना है। इसमें स्टाइल पता लग जाता है, चेंज होता है। पेन वर्क भी होता है, ये हाथ से बना हुआ जो शॉर्ट इंग्लिश पिक्चर आई थी। जी हाँ, इंग्लिश में कैप्शन वगैरह हम लोग कैच लाइन लिखते थे। उस जमाने में लोग अच्छे थे, पढ़े लिखे थे। रेक्स सिनेमा में लगी थी, रेक्स सिनेमा यहाँ जब था। पॉपुलर सिनेमा तो बहुत से थे अपना, इमेजिना रोड पे प्लाजा सिनेमा था, नाज सिनेमा था, गोल्डन सिनेमा था, निशात, एरो सिनेमा, जुबली सिनेमा, सब पे मेरा काम किया हुआ मैंने। ये फिल्में भी उस टाइम में बहुत अच्छी थी। मेरा सबसे जो फेवरेट था ना, वो नादान पिक्चर था। ये राजा जानी मोहम्मद अली की पिक्चर थी पुरानी। तो अब वो चीज़ नहीं रही, ना सिनेमा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना खुद बाय हैंड लिखता था। यहाँ ये ऐसा काम नहीं है, वो पहले होता था। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे।